इसके घर की तलाशी लो, इसके बेटे को ढूंढो। इतनी हिम्मत कौन कर सकता है? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी 12 साल से 2014 से अब तक प्रधानमंत्री हैं और किसी शख्स की, किसी मुख्यमंत्री की, किसी एजेंसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो मोदी के मंत्री के घर की तलाशी ले ले, वहां रेड कर दे। अब किसने फ़ोन किया, किसको किया, कैसे एक्शन हुआ मोदी के मंत्री पर, उसके घर पर, ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ज़रा सा मैं चाहता हूं वो मंत्री कौन है ये भी आप जान लें और कसूर क्या है ये भी आप जान लें। तो पहले तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है बांडी संजय कुमार की। अब उत्तर भारत में भले लोग ना जाने, लेकिन साउथ में सब जानते हैं। ये गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, अमित शाह के मंत्रालय में अमित शाह के डिप्टी हैं। इनके अंडर में देश भर की पुलिस है, तमाम एजेंसियां हैं, और अमित शाह के जितने खास हैं उतने ही खास ये मिस्टर मोदी के भी हैं। और इन्हीं के यहाँ रेड हुई है, करीमनगर के घर पे, हैदराबाद की कोठी पर, बंगले पर, और इसलिए हुई क्योंकि इनका जो बेटा है बिगड़ैल है, बड़े गंभीर आरोप हैं। भगीरथ, साई भगीरथ संजय कुमार, बांडी साई भगीरथ संजय कुमार, सन ऑफ संजय कुमार, सेंट्रल मिनिस्टर। अब ये जो लड़का है, इसने ना सिर्फ कई कांड किए हैं बल्कि सबसे संगीन कांड ये कर दिया कि 17 साल की एक बेहद अच्छे परिवार की बेटी की अस्मत लूटी, इज्जत लूटी। बाकायदा FIR हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा था। ये जो लड़का था ये फरार चल रहा था, पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मंत्री के घर पे जाकर उनका कुंडा खटखटा दें, दरवाजा खटखटा दें। और वैसे भी सारे IPS कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, अगर गृह मंत्रालय हो, केंद्रीय गृह मंत्रालय हो, और जनाब मंत्री हो, अमित शाह के डिप्टी हो, तो कौन पुलिस वाला हिम्मत करेगा इस मंत्री के घर में घुसने की? लेकिन आज तो गजब ही हुआ। आप खुद देखिए, सीन देखिए, आप ये नज़ारा देखिए, वीडियो देखिए कि कैसे इस मंत्री के घर में पुलिस घुस रही है। जी हाँ, मोदी के मंत्री के घर में घुस रही पुलिस, ड्राइंग रूम के अंदर, बेडरूम के अंदर तलाशी ले रही है। अब दोस्तों, यूं तो ये काम 15-20 दिन पहले होना चाहिए था, लेकिन आज हुआ, देर आए दुरुस्त है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह मंत्री जी के एक एक कमरे की तलाशी पुलिस वाले ले रहे हैं, साथ में महिला पुलिस भी है। मंत्री जी तो नदारत हैं, मंत्री जी तो नहीं हैं, दिल्ली में होंगे, लेकिन सारे पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि भाई मंत्री जी का बेटा कहाँ है, वेयर इज मिस्टर भगीरथ, साई भगीरथ कहाँ है? और हर कमरे की पुलिस तलाशी ले रही है, यहाँ तक कि बाथरूम और बाकी स्टोर रूम भी चेक किए जा रहे हैं। और मैंने कहा ना, ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि मोदी के मंत्री के घर की तलाशी पुलिस ले रही है। अब दोस्तों, हैदराबाद में यानी तेलंगाना में यूँ तो कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी साहब वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी के शिष्य कह लीजिए, सहयोगी कह लीजिए। तो कायदे से तो ये जो मंत्री हैं बीजेपी के, भले ही ये मोदी के करीबी हैं, इनके यहाँ छापा पड़ना चाहिए था। अगर इनका लड़का एक दुष्कर्म के मामले में, जिसमें सारे शहर में पोस्टर लगे हों, पूरी पब्लिक जनता सड़कों पर उतरी हुई हो, ऐसे मामले में रेड करनी चाहिए, 15 दिन पहले ही करनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, मोदी जी जब पिछले दिनों हैदराबाद पहुंचे 4-5 दिन पहले, तब उन्होंने क्या किया, रेवंत रेड्डी को सामने बैठाया, और ये जो भगीरथ है, ये जो आरोपी है मंत्री का लड़का, मंत्री जी को भी मंच पे बैठा दिया। जी हाँ, आप सोचिए, हैदराबाद में इतना बड़ा कांड हुआ, शहर भर में पोस्टर लगे हैं मोदी के मंत्री के, और मोदी जी हैदराबाद में हैं। इतने बड़े दुष्कर्म के मामले में जो आदमी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता हो, नारी वंदना की बात करता हो, इतना बड़ा कांड हो जाए, सारी महिलाएं जो हैं सड़कों पर हैं, और आपने एक लाइन नहीं बोली उस पर, और आप हैदराबाद में हैं। और हद तो तब हो गई कि आप उसी बेटे के बाप को, यानी अपने मंत्री को मंच पे बैठा रहे हो, ताली बजवा रहे हैं ऐसे करके आप। अब ये प्रेशर रेवंत रेड्डी पर कि भाई अब रेवंत रेड्डी क्या करते हैं? भाई चाबी तो चाहे राज्य सरकार हो चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाबी तो असली प्रधानमंत्री के हाथ में। तो रेवंत रेड्डी थोड़ा प्रेशर में थे और इसी वजह से एक्शन नहीं हो पा रहा था। और फिर कल रात किसी बहादुर ने हिम्मत दिखाई, फोन किया, डांट पिलाई, और जब डांट पड़ी फोन पर और ये बताया गया कि ये क्या हो रहा है, क्या आपकी दोस्ती है बीजेपी वालों से, हमारी कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है, तो
सोचिए किसका फ़ोन होगा, किस बहादुर का होगा। कौन ऐसा आदमी है इस मुल्क में जो इतनी हिम्मत करे कि मोदी के मंत्री, वो भी खास मंत्रियाँ, छापे बढ़वाते हैं। वो ये साहब थे, मिस्टर राहुल गांधी। इन्होंने फ़ोन किया था और वहाँ के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ है उनको किया था। इस पर मैं आगे बात करूंगा, डिटेल में बात करूंगा इस पर, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसी सिलसिले में एक और खबर पे मानना चाह रहा हूं, और वो खबर दोस्तों ऐसी है जो हमसे और आपसे मुताल्लिक रखती है, कम से कम इस मामले में, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उस पर भी आपका जो है तवज्जो चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उस पर प्लीज़ उस पर भी सोचें, वरना एक खबर आप तक पहुँचाना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, दिल्ली से फ़ोन जाता है, राहुल गांधी फ़ोन करते हैं, थोड़ा टाइट करते हैं, चूड़ी कसते हैं, और अब देखते हैं कुछ ही घंटों में एक्शन हो जाता है। मंत्री के घर पर छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जो 12 साल में कभी नहीं हुआ। लेकिन जो मैं ध्यान आपको जिस पर आकर्षित करना चाह रहा हूँ, दरअसल इसी खबर को लेकर अपने बेटे के बचाव में, खुद के बचाव में, बांडी संजय कुमार जो केंद्रीय मंत्री हैं, इनके वकील ने कहा कि साहब जो भी ये खबर दिखाएगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, ये खबर हम चलने नहीं देंगे। ये खबर अगर आप दिखाएंगे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, और आप बदनाम करेंगे मंत्री जी को, भले ही पूरा शहर जो है वो सड़कों पर हो, पोस्टर लगे हो, लेकिन अगर आप दिखाएंगे तो ये गलत है। और मेरे लिए नहीं, जो भी खासकर हैदराबाद में जो चैनल हैं, तेलुगु चैनल हैं और बाकी चैनल हैं, जो बेचारे हिम्मत करके किसी तरह से दिखा रहे हैं या कुछ अखबार छाप रहे हैं, ये एक तरह से उनको धमकी थी। सुनिए, पहले अंग्रेजी में सुनिए क्या कह रहे हैं मंत्री, माननीय मंत्री जी के अधिवक्ता। Restrain all the digital media channels, that is satellite channels, and also social media platforms, that is YouTube, Facebook, Twitter and Insta, to restrain themselves from telecasting or publishing any defamatory content against Bandi Sanjay Kumar ji with regard to the Bandi Baghadat's case. अब दोस्तों, जिस मामले में FIR हो गई है, जिस मामले में पुलिस रेड कर रही है, जिस मामले में हाईकोर्ट की जो जस्टिस हैं, और मैं इनको सैल्यूट करता हूँ जस्टिस को, माधवी देवी को, जिन्होंने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया संजय कुमार यानी मंत्री जी के बेटे को, कोई राहत नहीं दी, कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी। आप सोचिए, इतने संगीन मामले में कहा जा रहा है कि खबर नहीं है, इसको आप मत दिखाइए, इसको दिखाएंगे तो हम उतरवा देंगे खबर। तो आखिर देश में इस तरह की कोई खबर हो, यानी राज्य गृह मंत्री, आप सोचिए होम मिनिस्टर, डिप्टी होम मिनिस्टर इस देश का, जिसके अंडर में सारी पुलिस है, जिसके अंडर में जांच एजेंसियां हैं, जिसका काम है इंसाफ देना, अगर उसका बेटा इतने संगीन मामले में फंसा है, उस पर खबर दिखाओगे तो वकील कहेगा कि नहीं साहब। और मैंने कहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जो भी आंध्र प्रदेश के चैनल हैं, हैदराबाद के चैनल हैं, बाकी देश के चैनल हैं जो खबर को दिखा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सीधे धमकी दे रहे हैं कि आप ट्वीट मत करिए, इंस्टाग्राम पे कुछ ना डालिए, आप यूट्यूब पे ये खबर ना चलाइए। जहां पर हाई कोर्ट वो इंटरफियर कर रहा है, जहां पर FIR है, पुलिस रेड कर रही है, जनता जो है वो सड़कों पर है, शहर में पोस्टर लगे हुए हैं, सब कुछ सामने है। ये एक तरह की अगर धमकी आपको लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और एक छोटी सी गुजारिश चलते चलते इसी में कर दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आगे खबर पे बढ़ता हूं। अब दोस्तों, कैसे पुलिस ने हिम्मत करी, कैसे मुख्यमंत्री ने इंस्ट्रक्शंस दिए, टीमें बनी, उस पर तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा ही, और एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इस घटना को एक बार फिर से आपके सामने बता दूं कि घटना एक्चुअली थी क्या। दरअसल ये जो मंत्री जी का बेटा है, आप कह सकते हैं बिगड़ैल टाइप का है, कई घटनाएं कर चुका है। अब ये वीडियो देखिए, इसमें अपने कॉलेज में ही एक लड़के को जो है ये पिटाई कर रहा है। अब इतनी बुरी पिटाई की है कि मैंने पहले भी ये वीडियो आपको दिखाया था, थोड़ी सी झलक दिखाई थी, पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंसा है इसमें। लेकिन ये लड़का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था और उसके बाद इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मंत्री जी इसको पर्दे डालते रहे और फिर ये लड़की का मामला आया। 17 साल की लड़की, अच्छे परिवार की लड़की, खूबसूरत लड़की। ये लड़का फार्म हाउस में ले जाता है उसको, दोस्ती करता है, फार्म हाउस में ले जाता है, पार्टी सेलिब्रेट होती है, उसके बाद नशा करा के उसकी इज्जत पर हाथ डाला जाता है, इज्जत लूटी जाती है। और इज्जत ही नहीं लूटी जाती है, ये क्रम जारी रखता है। लड़की बेहोश हो जाती है और जिस वक्त वो अपनी जान देना चाहती है डिप्रेशन की वजह से, तब उसके घर वाले सचेत होते हैं, तब पता लगता है क्या हो गया बेटी के साथ, और तब FIR करने से रोका जाता है। बड़ी मुश्किल से इस मामले में FIR होती है, इसलिए मामला इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मामला इम्पॉर्टेंट है। मैं और भी आगे डिटेल में इस पर बात करूंगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो आप जानना चाह रहे थे कि कांग्रेस से कैसे फ़ोन गया,
राहुल गांधी की तरफ से, और फिर कैसे एक्शन हुआ, टीमें बटी, और वही पुलिस जो डर रही थी आखिर उसने सीना चौड़ा किया और मंत्री जी के करीमनगर के घर में, हैदराबाद के घर में वो घुस गई। और भी कई डिटेल हैं। अब क्योंकि गोदी मीडिया तो ये दिखा नहीं रही है पूरी तरह से खबर, भाई मोदी जी का मामला है, अमित शाह के डिप्टी का मामला है, कौन दिखा पाएगा। लेकिन मैंने हैदराबाद फ़ोन किया और राजशेखर राव जो हमारे साथ जुड़े हैं काफ़ी समय से, उनसे मैंने कहा कि आप कुछ डिटेल और मालूम करिए कि इसमें क्या और डिटेल है, किसने फ़ोन किया